टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों को बहुत ही खूबसूरत ऑर्नामेंटल प्लांट स्वीट पोटैटो वाइन के बारे में बताऊंगी। मेरे पास इसकी 3 वैरायटी है और एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मुझे इनके साथ हुआ है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत ही यूनिक और मुझे लगता है कि आज तक मैंने इस तरह की चीज़ नहीं देखी थी, इसलिए भी ये ज़रूरी होता है कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। देखें, आज मैं आप लोगों को ऑर्नामेंटल स्वीट पोटैटो के बारे में कुछ अलग बातें बताऊंगी, क्योंकि जनरली ये समर का प्लांट माना जाता है। समर में बहुत अच्छा थ्राइव करता है, लेकिन जैसे जैसे विंटर आने लगता है ये अपने डल हो जाता है, मतलब इसमें वो खूबसूरती नहीं रह जाती। लेकिन अभी आप अगर देखेंगे तो मेरे यहाँ जो स्वीट पोटैटो वाइन चल रही है वो बहुत बेहद खूबसूरत है। और ये देखें, जबकि अभी मिनिमम टेम्परेचर कभी कभी रात का 6 डिग्री तक पहुंच जाता है, लेकिन फिर भी आप देखें ये कितने फ्रेश और कितने बढ़िया हैं। इसी में एक ये कलर भी आता है, तो ये देखें ये कितना सुंदर है। और मैं अभी 2 दिन पहले अपने इसी प्लांट पे, आप जो ये टब देख रहे हैं ये टूटी हुई है, लेकिन मैंने इसका इस्तेमाल किया है। इसमें मैंने कुछ कटिंग्स आज से 3 महीने पहले मैंने इसमें लगाई हुई थी और ये इतनी तेज़ी से बढ़ गया कि ये चारों तरफ बिखर गया था। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले मैंने देखा कि कुछ लीव्स इसकी येलो हो रही थी, कुछ मुरझा रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसको निकाल देती हूँ, छोटी छोटी कटिंग लगा देती हूँ और इसे निकाल देती हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने इसे निकालना शुरू किया, आपको यकीन नहीं होगा, मुझे कुछ अलग ही चीज़ दिखाई दी इसमें। जनरली मैं अपनी एक और वीडियो में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जो इसमें देसी वैरायटी होते हैं उसी में स्वीट पोटैटो लगते हैं, और मैं बहुत पहले से इसे लगा रही हूँ, लेकिन मुझे कभी इस तरह का रिज़ल्ट देखने को नहीं मिला। देसी वाले में नीचे बड़े बड़े स्वीट पोटैटो बनते हैं। मैंने हार्वेस्टिंग की एक वीडियो भी डाली हुई है, आप उसे देखेंगे, बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग हुई थी। लेकिन इस तरह के ऑर्नामेंटल ये जो प्लांट होते हैं ये सिर्फ शो के लिए रखे जाते हैं, इसमें कोई इस तरह का रिज़ल्ट मिलता नहीं है। लेकिन अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि इसके अंदर क्या है, आइए देखते हैं। और इसमें 1-2 प्लांट ही लगे हुए थे, ज़्यादा थे भी नहीं। लेकिन आप देखें यहाँ पे एक ये देखें, इससे लगा हुआ है, कनेक्ट है। और इसका कलर देखें, मैं धो के भी आपको दिखाऊंगी। ऐसे तो जनरली वाइट कलर के होते हैं स्वीट पोटैटो, लेकिन देखें इनकी जैसी पत्ती हैं उसी तरह का ये स्वीट पोटैटो भी है। तो और मैं देखती हूँ, ये देखें एक बन रहा था, लेकिन गलती से मैं चूँकि सारा प्लांट ही निकाल रही थी, इसलिए गलती से ये मेरे से टूट गया। और देखती हूँ कि अंदर क्या क्या है। देखें, कौन कहता है ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये इसको बयां नहीं किया जा सकता। ये जो एक्सपीरियंस है, आप देखें इसका साइज़ देखें। कहते हैं कि ऑर्नामेंटल प्लांट में ये नहीं होता, फिर ये कैसे हुआ। और कंटेनर भी कोई डेप्थ में नहीं है, थोड़ा विड्थ ज़्यादा है इसकी, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा कंटेनर नहीं है। और मैं इसी तरह छोटे छोटे गमलों में इसे उगाया करती थी, जस्ट डेकोरेटिव पर्पस के लिए। लेकिन आप देख सकते हैं इसका रिज़ल्ट देखें। मुझे लगता है कि ये चीज़ें देख के आप लोग भी अपने बगीचे में इसे उगाना पसंद करेंगे, क्योंकि इससे दोनों पर्पस सॉल्व होता है। एक तो आपको ये स्वीट पोटैटो मिल जाएगा, बस 3 महीने की इसकी जर्नी है, उसमें इतना सुंदर स्वीट पोटैटो बना है। और दूसरा, ये इतने खूबसूरत होते हैं, लो मेंटेनेंस हैं, हार्डी प्लांट्स हैं, और क्या चाहिए होता है किसी को प्लांट लगाने के लिए। और देखती हूँ और क्या है, ये देखें, बढ़िया। अभी कुछ दिन और छोड़ देती, मैं तो सारे ही इसके लीफ निकाल दी थी, लेकिन अभी मैं आप लोगों के साथ इसे और देखती हूँ। हाथों से ही देखें, मिट्टी कितनी बढ़िया है कि हाथों से ही ये निकल जा रहे हैं। देखें कितनी सॉफ्ट मिट्टी है, इनके लिए सॉफ्ट मिट्टी होनी बहुत ज़रूरी है। ये देखें, आज तो मुझे खजाना ही हाथ लग रहा है। ये देखें इसे, कितना सुंदर है। इसी को कहते हैं, रियल में जो खुशी कहते हैं वो यही है। देखें
ये देखिए आपके साथ मैंने, ये छोटे छोटे बन रहे थे लेकिन कोई बात नहीं। मुझे इस टब की भी ज़रूरत है, काफ़ी दिनों से ये लगा हुआ था, मैं चाह रही थी कि इसमें मैं कुछ और लगाऊं। तो कहने का मतलब ये है कि आप ऑर्नामेंटल वाले भी लगा सकते हैं, ये ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं। और इसमें से देखें हमें कितने सारे स्वीट पोटैटो भी मिल रहे हैं। अब मैं इसकी मिट्टी ही पलट देती हूँ ताकि मुझे समझ आए कि इसमें क्या है। ये देखिए, ये सब देख के आप लोग ज़रूर मोटिवेट होते होंगे कि इस तरह का रिज़ल्ट भी पाया जा सकता है कम मेहनत में। बहुत बढ़िया। देखें अब इसमें कुछ नहीं है, लेकिन ये मेरे लिए आश्चर्य की बात ज़रूर है कि मुझे इतना अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिला है। देखें बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इसमें सिर्फ एक ही प्लांट लगा हुआ था। अगर आप ज़्यादा प्लांट लगाएंगे तो आपको ज़्यादा स्वीट पोटैटो मिलेंगे। तो इसलिए जितनी रूट होगी उतना ही आपको ये मिलेगा। तो इसलिए इसको लगाने का एक तरीका है, अगर आप स्वीट पोटैटो लगाना चाहते हैं तो इस तरह के डेप्थ वाले कंटेनर में आप 6-7 लगाएं। 6-7 लगाने से उतने ही गुच्छे में आपके स्वीट पोटैटो लगेंगे। एक और बात, अगर आप लोग स्वीट पोटैटो नहीं चाहते हैं तो आप इस तरह से अपने बालकनी को या फिर अपने घर में जहाँ पे थोड़ी सी सनलाइट आती है, अगर 1-2 घंटे की भी सनलाइट आती है तो ये प्लांट बहुत बढ़िया चलते हैं। 1-2 घंटे की सनलाइट में आपको ये नहीं मिलेगा, इसके लिए धूप चाहिए, लेकिन इस तरह से पत्तियाँ आपको ज़रूर मिलेंगी। तो जो लोग बालकनी में गार्डनिंग करते हैं वो ये ना सोचें कि हम तो कुछ लगा ही नहीं सकते। आप इस तरह से लीफ वाले डेकोरेटिव प्लांट लगा सकते हैं। ये ऑर्नामेंटल प्लांट की कैटेगरी में आते हैं और बहुत सुंदर दिखते हैं। इसमें मेरे पास 3 तरह के हैं, 2 आपने अभी देखे और आपको दिखाती हूँ। एक मेरे पास देसी वैरायटी है, वो भी बहुत सुंदर है। और इसमें एक वेरीगेटेड भी आता है जिसकी पिक मैं डाल दूँगी। वो मार्बल टाइप का दिखता है, जैसे कि उसमें लाइट क्रीम कलर होता है, ग्रीन होता है, लाइट पर्पल कलर होते हैं, इन सब का मिक्सचर होता है। लेकिन वो प्लांट थोड़ा डेलिकेट होता है। अगर आप नर्सरी में ये सब प्लांट ढूंढते हैं तो आपको इसमें और भी वैरायटी मिल जाएगी। तो इस तरह से एक्सपेरिमेंट करके देखें, बहुत मज़ा आएगा आपको। जिस देसी वैरायटी की मैं आपसे बात कर रही थी वो ये है। इसके भी छोटे छोटे कटिंग्स मैंने लगा दिए हैं। मैंने पूरे प्लांट ही निकाल दिया था, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग हुई थी, इससे भी स्वीट पोटैटो वाइन बहुत अच्छे निकले थे। यहाँ मैंने 2 कटिंग्स लगाई हैं, ये एक यहाँ देखें, एक यहाँ देखें। ये अपने आप होते रहेंगे। और अभी तो ठंड का टाइम है तो थोड़े से डल हो जाते हैं, लेकिन गर्मियों में ये बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। और इनकी पत्तियों को तो आप वेजिटेबल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उन पत्तियों के बारे में मुझे पता नहीं है कि उन्हें खाने में इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन इस पत्ती को तो मैं खुद ही अपने खाने में इस्तेमाल की हूँ और बहुत टेस्टी बनता है। जैसे आप आलू के साथ भी इसको मिक्स करके बना सकते हैं। तो एक और चीज़ आपने ध्यान दिया होगा, ये इसकी जो लीफ हैं देखें कैसे कट लिए हुए हैं, देखें किस तरह से इसमें कट बने हुए हैं। तो ये भी अपने आप में बेहद खूबसूरत होता है। जब ये फैलते हैं तो बहुत सुंदर दिखते हैं। देखें इससे किस तरह की मिट्टी में लगाना है वो मैं मोटी तौर पे आप लोगों को बता देती हूँ कि किस तरह से करना है। भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए। इसमें मैंने थोड़ी सी कंपोस्ट, ऐसा कोई रेशियो नहीं है, थोड़ा सा कंपोस्ट डाला था, थोड़ी सी इसमें सैंड मिली हुई है और थोड़ा कोकोपीट मिला हुआ है। बस इसे थोड़े थोड़े अंदाजे से आप मिला दें, जैसे कि आपने कोई भी मिट्टी आप इसमें चलेगी। और बस उसको इतना भुरभुरा होना चाहिए। यही एक इसमें कहूँगी कि टिप्स इसकी है कि जितना भुरभुरा होगा उतना ही जो इसके ये जो नीचे रूट बनते हैं इसको फैलने में उतनी ही आसानी होगी और उतने ही बेहतर ढंग से ये ग्रो होगा। तो ये बस एक बात याद रखनी है, कोई भी मिट्टी आपके जो लोकल एरिया में अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। और खाद काउडंग डालने से मिट्टी ऐसे ही भुरभुरी हो जाती है।
तो बस इस चीज़ का ध्यान रखें, सैंड मिला लेंगे, चूँकि हम गमले में लगा रहे हैं इसलिए बहुत अच्छा है। देखें इसको, ये ज़्यादातर एज ए एनुअल प्लांट माना जाता है, मतलब 1 साल ही इसकी एज होती है। अगर आप इसे मैंने छोड़ दिया तो 1 साल में चाहे आप कुछ भी कर लें ये ख़त्म हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है इसको बचाने के लिए, ताकि हमें बार बार इसे परचेज़ ना करना पड़े। तो देखें मैं क्या करती हूँ, अभी 4 दिन पहले ही मैंने इसकी एक कटिंग लगाई थी। ये देखें लंबी सी कटिंग थी, लेकिन उसके कुछ पत्ते देखें इस तरह से सूख गए और कुछ हरे हो गए हैं। तो मतलब कि ये प्लांट बहुत अच्छा लग चुका है। आप चाहें तो मैं इसकी रूट भी आपको दिखा सकती हूँ कि 4-5 दिन में इसकी रूट कैसी बनती है। 1 मिनट मैं देखती हूँ कैसा रूट बना हुआ है। इसको थोड़ा सावधानी से निकालूंगी ताकि ये ख़राब ना हो। 1 सेकेंड। ये देखें 4-5 दिन में ही इस तरह से रूट, शायद मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ। ये देखें कैसे सुंदर सी रूट निकल आई है, मतलब इसका डेवलपमेंट शुरू हो गया। तो इसको लगाना बहुत आसान है। ये देखें कितने अच्छे से, और सेम इसी तरह से आप ये वाले भी लगा सकते हैं। तो मैं इसी तरह से प्लांट को जिंदा रखती हूँ। कोई भी प्लांट जब आपको लगे कि काफ़ी दिन हो गया है तो मेन जो उसका पेरेंट प्लांट है उसको आप हटा दें और इस तरह से छोटी छोटी कटिंग्स आप लगा दें। और देखें मैंने इसे बेयर रोटेट कर दिया, लेकिन फिर भी ये लग जाएगा। अभी जो रात का टेम्परेचर है बहुत डाउन जा रहा है। कल रात में 5 डिग्री टेम्परेचर था, तो इतने कम टेम्परेचर में भी इस तरह से रूटिंग हो रही है, तो आप समझें कि प्लांट कितना बढ़िया है। और देखें कैसे इसको लगाना है। एक और मैं इसमें लगा देती हूँ मिक्स एंड मैच करके। यहाँ से मैंने हाथों से ही ये देखें ये तोड़ लिया है और इसे इस तरह से मैं लगा दूंगी। लेटरल रखेंगे तो इसमें बहुत सारी ब्रांचेस निकलेंगी इस तरह से। देखें ऐसे मैंने इसे रख दिया। इस तरह से रख देने से जितने भी नोड हैं वहाँ से आपका प्लांट निकलेगा। और अगर आपने सीधे यूं ही लगा दिया तो फिर 1-2 ब्रांचेस ही निकलेंगी। ये इसका सीक्रेट है, इस तरह से लगाएं आप। देखें मैंने रखा और इस पर थोड़ी सी मिट्टी ऐसे डाल दूंगी। मिट्टी मॉइस्ट है इसलिए पानी डालने की अभी ज़रूरत नहीं है, नहीं तो ठंड में प्लांट बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। अगर आप गर्मी में लगा रहे हैं तो पानी ज़रूर दें, लेकिन ठंड में बहुत ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है इस प्लांट को। बस इसे रख देंगे, 6-7 दिन में इसमें भी रूट निकल आएंगे। तो आप सोचें कि ये प्लांट कितना लो मेंटेनेंस है, कितनी जल्दी इसमें जर्मिनेशन शुरू हो जाती है। तो हमें क्या करना है बस। और आपको एक और आश्चर्य होगा कि जब मैंने इसकी मिट्टी बनाई थी उसके बाद से मैंने इसमें कोई खाद नहीं दिया है, कोई कंपोस्ट नहीं, कुछ भी नहीं। उसके बाद भी इतना अच्छा रिज़ल्ट होता है तो और क्या चाहिए। बहुत इजी है, ये ज़रूर लगाएं। देखें अचानक से इस तरह का सरप्राइज़ मिले तो कितना अच्छा लगता है। इसे मैंने धो दिया है और इसका कलर देखें कितना सुंदर है। जैसे पत्तियाँ होती हैं तकरीबन उसी तरह से उसके जो ये स्वीट पोटैटो होते हैं वो भी उसी तरह के होते हैं। जैसे देसी वाले में जनरली वाइट कलर होता है, और ये देखें ये कितना सुंदर कलर है। इसमें कुछ छोटे छोटे भी जो नीचे हैं मिट्टी में पड़े हुए हैं, लेकिन ये जो है ये मेन गुच्छा मैंने आप लोगों को दिखाया है कि देखें कितना बढ़िया है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।